बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान ख़ान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज मैं अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आई हूं और ये रेमेडी इतनी ज़बरदस्त है कि हर घर की ज़रूरत है और कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसको इस रेमेडी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये कि हम बहुत ही बाज़ार के महंगे महंगे जो है वो डिटर्जेंट लाते हैं, क्लीनर्स लाते हैं और फिर आपको पता है कि महंगाई का इतना दौर है और इस महंगाई के दौर में हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि महंगी महंगी चीज़ें जो हैं वो ख़रीद सकें। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए इतनी सस्ती रेमेडीज़ लेकर आई हूँ जो 2 रेमेडीज़ बनाएंगे और वो दोनों हम नीम के पत्तों से बनाएंगे। और आपको पता है कि नीम का दरख्त जो है वो तो हर गली मोहल्ले में मौजूद होता है। अगर आप किसी टाउन वगैरह में रहते हैं तो फिर भी किसी ना किसी पार्क में नीम का दरख्त जो है वो ज़रूर होता है। और ये पत्ते जो हैं या नीम की टहनियाँ जो हैं ये तो बहुत आसानी से सस्ते में आपको जो है वो मिल जाती हैं और कोई एक भी पैसा जो है वो खर्च नहीं होता। तो आपने सिर्फ नीम के पत्ते लेने हैं और अगर मैं आप लोगों को नीम के पत्तों के फ़ायदे बताना शुरू कर दूं तो वीडियो तो जो है वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखें कि नीम के पत्ते जब हम टहनियों के ऊपर से उतार लेते हैं तो एक टहनी हमारे पास इस तरह की बच जाती है। तो ये मसवाक के तौर पर भी बहुत काम आती है। अगर आपके दांतों में से खून निकल रहा है या आपके मुंह से बदबू आ रही है, आपके दांत हिल रहे हैं, तो ये मसवाक अगर नीम की करेंगे तो यकीन करें कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा मेरा दूसरा चैनल है मुस्कान हेल्थ विद ब्यूटी, तो वहाँ पर मैंने पिंपल्स को ख़त्म करने के लिए जो है वो नीम से एक रेमेडी बताई है, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है और उस पर मैं टोटके जो है वो बताती हूँ। अगर आप लोगों ने देखना है तो वो मेरा चैनल जो है वो भी विज़िट कर ले। तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों को नीम के पत्तों से 2 ऐसी रेमेडीज़ बनाना बताऊँगी कि जिनको आप अगर एक दफ़ा बना लेंगे तो आपके पैसे भी जो हैं वो बच जाएंगे और इस तरह से आप इन दोनों रेमेडी से फ़ायदा भी उठा लेंगे। यहाँ पर हमने पत्ते जो है नीम के, इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। वॉश करने के बाद हमने इनकी जो मोटी टहनियाँ हैं वो ख़त्म कर देनी है और बारीक बारीक टहनियाँ जो है वो उतार लेनी है। फिर हमने एक बड़ा सारा बर्तन लेना है और इस तरह जिस तरह आपको कोई तसला नज़र आ रहा है, यूँ बड़ा सारा बर्तन लेने, क्योंकि हमने काफ़ी सारा जो है वो पानी बॉयल करना है। अब इसके अंदर आपने काफ़ी सारा पानी जो है वो डाल लेना है, तकरीबन या 3 लीटर पानी डाल लें। और पानी डालने के बाद फिर हमने इसके अंदर जो हमारे पत्ते हैं ये सारे टहनियों समेत, बारीक बारीक जो टहनियाँ इनके समेत आपने पत्ते जो है इस पानी में डाल देने हैं, ठीक है। और डालने के बाद अब हमने चूल्हे की तरफ जाना है और चूल्हा ऑन करना है और अपना ये जो देगचा हमने नीम के जिसमें पत्ते डाले हुए हैं ये सारा देगचा जो है हमने चूल्हे पर रख देना है और मीडियम फ्लेम पर आपने इसको पकने के लिए रख देना है। अब हमने इसको 20-25 मिनट तक तकरीबन जो है वो पकाना है। तो यहाँ पर देखें अब हमारे जो नीम के पत्ते हैं इनको जोश आना शुरू हो गया है और आपने अब किसी चम्मच की मदद से दबा दबा कर इनको नीचे करते जाना है और थोड़ा सा अल्ट पल्ट करना है ताकि सारे पत्ते जो हैं वो पानी में डूब जाएं और अच्छा सा अर्क जो है वो हमारा निकल आए। और यहाँ पर जब इसको अल्हम्दुलिल्लाह अब जो 20-25 मिनट हैं हो गए हैं, अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इस पानी को निथार लेते हैं। तो इस पानी को छानने के लिए अब हमने एक बड़ा सारा बर्तन लेना है और उस पर हम इस तरह एक छलनी रखेंगे और ये सारा पानी जो है हम निथार लेंगे। और ये पानी देखें हमने छान लिया है और कितना प्यारा इसका कलर जो है वो आया है। तो अब हमें इस पानी को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे क्योंकि हमने 2 रेमेडीज़ बनानी है। तो दोनों एक और बर्तन ले लेते हैं और उसमें हम ये पानी जो है हाफ़ कर लेते हैं या हाफ़ से थोड़ा कर लें, एक पानी जो है वो ज़्यादा कर लें। तो सबसे पहले जो है वो हम इससे स्प्रे बनाएंगे, मच्छर मार स्प्रे जो है वो बनाएंगे। और आपको पता है कि जो नीम होती है ये एंटीसेप्टिक होती है और ये जरासीमों को मारती है, कीड़े मकोड़ों को मारती है, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो उनको मारती है। तो इसलिए अगर हम इससे मच्छर मार स्प्रे बनाएंगे तो आप यकीन करें कि ये सारा मच्छर मार स्प्रे जो है ये सस्ते में बनेगा। और आजकल सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और मच्छर का सीज़न भी शुरू हो चुका है और आपने देखा होगा कि पिछले साल डेंगू जो है उससे कितनी ज़्यादा अमवात जो हैं वो वाक़या हुई थी। और फिर इसके अलावा बाज़ औक़ात मलेरिया हो जाता है। तो मच्छरों से बचना जो है
है अपने आप को और अपने बच्चों को मच्छरों से बचाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को मच्छर मार स्प्रे ऐसी बताऊं जो कि सस्ती हो और हर कोई जो है इसको बना सके। इस पर आपका कोई भी खर्चा नहीं है। नीम के जो पत्ते हैं वो तो आसानी से फ्री में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखें अब हमने क्या करना है कि ये वाला जो पानी है इसको हमने छोटी स्प्रे बोतलों में डाल लेना है। और जब आपके बच्चे या बड़े जिनके भी अनकवर्ड एरियाज होते हैं, जिस तरह हाथ होते हैं, मुंह होता है, पाँव होता है, तो उनके ऊपर चूंकि कोई कपड़ा नहीं होता और मच्छर जो है वो ज़्यादा काटता है, इन एरियाज़ को कि इन पर मच्छर जो है वो ना काटे बचाने के लिए हमने अपने बच्चों के और बड़ों के जो भी हाथ पाँव होंगे उस पर स्प्रे कर लेना है ताकि मच्छर जो है वो ना काट सके। क्योंकि जब हम बाज़ार से मच्छर मार दवाइयाँ लाकर या लोशन लगाते हैं अपने बच्चों के, तो आपने देखा होगा कि उनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत जहरीले होते हैं और अगर उनको धो भी लिया जाए तो तब भी अगर हाथ वगैरह मुंह को लग जाए तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है और उससे होता है कि हमारे बच्चों को कोई जो है वो बीमारी ना लग जाए। लेकिन अगर आप नीम के पानी का स्प्रे करेंगे तो ये नीम का पानी इतना फ़ायदेमंद होता है कि अगर आपके बच्चे के पेट में भी चला जाएगा तो कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर किसी को फोड़े फिंसियाँ निकले हों तो वो नीम के पत्तों को अच्छी तरह रगड़ कर अगर उसका जूस बनाकर पिएंगे तो उनके जो फोड़े हैं जो किसी भी दवाई से जो है वो ख़त्म नहीं होते, वो ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये मैं आप लोगों को अपना आजमूदा नुस्खा बता रही हूँ कि मुझे बचपन में बहुत फोड़े निकलते थे और किसी भी दवाई से मेरे फोड़े नहीं ठीक होते थे। तो मैंने यही नीम के पत्ते लेकर इनको अच्छी तरह से कूंडी डंडे में रगड़ा और रगड़ कर थोड़ा सा पानी मिक्स करके पिया। बहुत कड़वा होता है, ये नहीं मैं कहती कि नहीं कड़वा होता, बहुत कड़वा होता है, लेकिन अगर हम इसको 2-3 खुराकें खा लेते हैं तो फोड़े जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपके बच्चे की ज़बान या कुछ भी लग जाएगा तो कोई इसका नुकसान नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल भी बच्चों को नुकसान नहीं देता, बल्कि ये सेफ़ ही होता है। तो इसलिए इसको बनाकर आपने स्प्रे करना है। ये जो छोटी स्प्रे बोतल है इसमें आप इसको एज़ इट इज़ डाल लें और बच्चों के स्प्रे करें, अपने स्प्रे करें तो इंशाल्लाह ताला मच्छर नहीं काटेगा। लेकिन अगर आप लोग ये जो बड़ी स्प्रे बोतल आपको नज़र आ रही है इसके अंदर आपने ये पानी अगर डालना है तो इसके अंदर आप 1 चम्मच डिटॉल का डाल लें। जिस तरह डिटॉल आपको नज़र आ रहा है ना, ये भी एंटीसेप्टिक होता है, ये भी जरासीमों को मारता है, तो ये भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। तो 1 चम्मच इसके अंदर आपने डिटॉल का मिक्स करके रख लेना है और फिर ये वाला जो स्प्रे बोतल है ये आपने अपने घर के सारों कोनों में हर जगह पर स्प्रे करना है, कमरों में स्प्रे करना है, ताकि मच्छर, कीड़े मकोड़े, खटमल इस तरह की कोई चीज़ जो है वो आपके घर में ना आए और आपके बच्चों को या आपको जो है वो नुकसान ना पहुंचा सके। तो इस स्टेज पर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल बटन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि आप लोग बेल बटन को नहीं दबाते और फिर मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचता और आप मेरी वीडियो नहीं देख पाते। और इसके साथ ही आप लोगों से दरख्वास्त है बल्कि इल्तिजा है कि प्लीज़ मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर लें ताकि वहाँ पर भी मेरी यूज़फुल वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए अब हम दूसरा स्प्रे जो है क्लीनर बनाना शुरू करते हैं। ये क्लीनर जो है ये भी हर घर की ज़रूरत है, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है और हम रोज़ाना अपने घर को साफ़ करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा एंटीसेप्टिक क्लीनर होगा तो हमारे घर के जितने भी एरियाज़ होंगे या जो भी फर्श वगैरह होगा उस पर कोई भी जरासीम जो हैं वो नहीं रहेंगे। और दूसरे ये कि हमारे बहुत सारे घरों में छोटे बच्चे होते हैं जो कि क्रॉलिंग कर रहे होते हैं फर्शों पर, तो वो भी जरासीम उनको लगते हैं हाथों के ज़रिए या जिस्म के ज़रिए, तो उससे भी बीमारियां जो है वो बहुत ज़्यादा फैलती हैं। और दूसरे ये कि सफाई तो निस्फ ईमान है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। तो हमें अपने घरों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए ताकि हमारे घर जो है वो जरासीमों से, कीड़ों मकोड़ों से जो है वो महफूज रह सकें। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि ये वाला जो पानी है, अब दूसरा हिस्सा जो पानी का है इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून जो है वो मीठा सोडा डालना है। और मीठा सोडा तो आपको पता है कि हर किचन की ज़रूरत है और किचन टिप्स में जो है वो मीठा सोडा इतना ज़रूरी है कि हम जो भी चीज़ साफ़ करते हैं अगर उसमें मीठा सोडा डाल लेते हैं तो हमारी चीज़ें जो हैं वो शीशे की तरह चमक भी उठती हैं और जरासीम भी मर जाते हैं। तो मीठा सोडा तो यकीनन आपके किचन में मौजूद होगा। आपने 1 चम्मच भरकर इसमें मीठा सोडा डाल लेना है। और दूसरे ये देखें, आपको कफूर की गोली
गोलियों का नाम भी आपने सुना होगा कि पुराने ज़माने में हमारी दादियाँ नानियाँ जो हैं वो हमें बताया करती थी कि अपने कपड़ों को कीड़ों से अगर आप लोगों ने बचाना है, खटमल से बचाना है, तो नीम के पत्ते भी रखें खुशक करके, और ये फ़रनाइल की गोलियाँ जो हैं ये भी रखी जाती थी। तो ये भी बहुत सस्ती सी मिल जाती हैं। आपने ये जिस तरह का आपको पैकेट नज़र आ रहा है बिल्कुल सस्ता सा होता है, आपने ये पैकेट ले लेना है और इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितने पानी की क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हैं उसमें से फिर एक जो है, मैं तो यहाँ पर जिस क्वांटिटी में बना रही हूँ उसमें एक ही गोली की ज़रूरत है, तो आपने एक गोली फ़रनाइल की निकालनी है और वो इसके अंदर डाल देनी है। और तीसरी जो सबसे अहम चीज़ हमने डालनी है वो हमारे फ़र्शों को चमक देगा और चमकाएगा, तो वो चीज़ है सरफ़। तो हमने 1 चम्मच भरकर अपना सरफ़ का डाल देना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है, और ये हमारा जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त सफाई करने वाला क्लीनर बन गया। लेकिन हम इसको मज़ीद और अच्छा बनाएंगे ताकि और ज़्यादा ये हमारे फ़र्शों को चमकाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको चूल्हे पर रखेंगे और चूल्हे पर रखने के बाद हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। जब इसको अच्छी तरह से एक जोश आ जाएगा तो फिर हम इसको निकालेंगे और इस तरह की बोतलें ले लें, क्योंकि ये पेप्सी और कोक की बोतलें जो है ये तो हर घर में मौजूद होती है, क्योंकि रवाज ही इतना हो गया है कि हर किसी को हम जो है वो शरबत या नींबू पानी की बजाय हम पेप्सी जो है वो ही पिलाते हैं। तो ये तो हर घर में होती हैं। आपने इन बोतलों में इसको भर के रख लेना है, और जब आपने पोंछा लगाना है जिस भी चीज़ से आप लगा रहे हैं, अपने फ़र्शों को साफ़ कर रहे हैं, तो आपने एक टब लेना है, उसके अंदर काफ़ी सारा जो है वो पानी डालना है और एक मग्गा भर के जो है आपने ये जो आपने क्लीनर बनाया है इसका डाल लें, और फिर आप उसके अंदर पोछा जो है वो डुबोकर अपने फ़र्शों को मारें। तो देखें कि जरासीम भी मरेंगे, कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे, और दूसरे ये कि आपके फ़र्श जो है वो भी बहुत ज़्यादा चमकेंगे, और जो भी उनके ऊपर गंदगी होगी वो भी साफ़ हो जाएगी, और आपका घर जो है वो कीड़ों मकोड़ों से महफूज हो जाएगा, मच्छरों से महफूज हो जाएगा। फिर आपके बच्चे जो हैं वो आज़ादी से जिधर मर्जी खेलें कूदें, तो कोई आपको जो है वो मसला नहीं होगा। तो इस तरह से दोनों जो रेमेडीज़ हैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होंगी। अगर मेरी दोनों रेमेडीज़ आपको पसंद आई हैं तो फिर प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेमेडीज़ कैसी लगी, क्योंकि जब आप हमें फ़ीडबैक देते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा मज़ीद अच्छी वीडियोज़ बनाकर आपको देने को दिल करता है। तो इसलिए फ़ीडबैक जो है वो अपना देना मत भूलिएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।